सुना आपने, श्रीकांत त्यागी की पत्नी अपने पति को साजिशन फंसाने का आरोप लगा रही है। वहीं आज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में पूरे देश के त्यागी समाज को श्रीकांत त्यागी के समर्थन में जुटने की अपील की गई थी। 50,000 लोगों की भीड़ जुटी। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर समेत दूसरे सभी मुकदमों को हटाने की मांग की गई। नोएडा के बीजेपी सांसद के खिलाफ नाराजगी जताई गई, नारेबाजी भी हुई। त्यागी समाज की इस महापंचायत में बहुत कुछ वैसा दिखा जैसा किसान आंदोलन में दिखा था। तो क्या इस पैटर्न के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हुई? देखिए इस रिपोर्ट में। आज नोएडा में प्रदर्शन का नया इकोसिस्टम बनाया गया। पेड़ लगेंगे आज नोएडा में प्रदर्शन की नई टेम्पलेट सजाई गई। मजबूत माध्यम और दूसरा कोई नहीं है। अभी हमने हाल फिलहाल किसान आंदोलन के तहत देखा कि सरकार से किसान आंदोलन ने जो चाहा वो मनवाया, चाहे उनकी जायज थी चाहे नाजायज, लेकिन हमारी बिरादरी की जो मांग है वो बहुत जायज है। पहले से वीडियो बनाना ये सब प्लान था सब, उसके बाद भी चलो इसमें 3 कसूरवार है सीधे सीधे। एक वो महिला, एक श्रीकांत और एक डॉक्टर महेश शर्मा। श्रीकांत त्यागी समाज से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सारा प्रकरण हुआ है, इससे ये साफ साफ हर आदमी को ये दिखा कि भाजपा को त्यागी समाज 95% एक तरफा वोट देता है और त्यागी समाज को भाजपा ने बिल्कुल एक दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक। सजा होनी चाहिए या वो जो उन्होंने अपराध किया उसकी सजा मिले, लेकिन गैंगस्टर जैसी 25,000 का इनामी बदमाश, लंगड़ा त्यागी, गुंडा त्यागी समाज को बदनाम किया गया। पंचायत के जरिए ये मैसेज है कि ये जो बाबा हैं ये धीरे धीरे उन तमाम बिरादरियों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं जिन बिरादरियों में राजनीतिक क्षमता है या शासन करने की क्षमता है और जो स्वाभिमानी बिरादरियां हैं। एक एक करके सबको धोने का काम कर रहे हैं। आज नोएडा में प्रदर्शन की नई टूल किट दिखाई गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गाली गलौज पे गुंडा लगा दो तो पूरे त्यागी समाज पे गुंडा लगा दो। और उस महिला के साथ गलत हुआ है, मैं मान रहा हूँ गलत हुआ है, लेकिन क्या हमारी बहन अन्नू त्यागी श्रीकांत की भाई के साथ सही हुआ है कि 2 दिन वो थाने में रही है और वहाँ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है? क्या पेड़ लगाने पे इतनी बड़ी सजा हो सकती है? हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं पेड़ लगाने पे, क्या उन्होंने बाउंड्री कर ली थी? लाइट काट दी, पानी काट दिया। और देखो, मैं मीडिया से भी विनती करना चाहता हूँ। आपने बोला लंगड़ा त्यागी, गुंडा त्यागी, क्या आपने कभी गुंडा गुज्जर, गुंडा यादव, गुंडा बदमाश बोला? आपको सिर्फ गुंडा श्रीकांत बोल सकते थे, गालीबाज श्रीकांत बोल सकते थे। इसमें मीडिया की भी गलती है जिससे आक्रोश जनता में फैला है। बहुत से गाँव में सर ट्रैक्टर पुलिस से जाएगी, इतना हमारे लोगों को बसें कर रखी है और अपने कुछ गाड़ियों से, कुछ बसों से, ट्रैक्टर ट्रोलियों से। कितनी उम्मीद है वहाँ पे लोगों की जाने की? तो हमारा आइडिया तो यह है, वैसे तो ऊपर लेवल का हाथ में है कि 15 लाख के फेर में सोच रहे हम। ये प्रदर्शन गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में किया गया, जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के त्यागी समाज ने प्रायोजित किया। कहा गया कि श्रीकांत त्यागी के साथ अन्याय हुआ है, जुर्म छोटा था और सजा बड़ी दे दी गई। त्यागी समाज के साथ साजिश की गई, इसलिए गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत बुलाई गई। दावा पूरे देश से 15 लाख त्यागियों के जुटने का किया गया। महापंचायत की टूल किट वैसे ही बनाई गई जैसे किसान आंदोलन में बनाई गई थी। सेम ट्रैक्टर, सेम बसें, सेम गाड़ियों पर तिरंगा, सेम पैटर्न और सेम नेताओं का समर्थन। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ने त्यागी समाज का समर्थन किया। बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां महापंचायत के समर्थन में खड़ी नजर आई। पूरा इकोसिस्टम गालीबाज श्रीकांत त्यागी को डिफेंड करने आया था। श्रीकांत त्यागी, जिसने अपनी सनक खनक ठसक दिखाकर अवैध कब्जा किया, महिला के साथ बदसलूकी की, उस श्रीकांत त्यागी को त्यागी समाज ने पोस्टर बॉय बना दिया। और जिस तरह से एक्शन हुआ उस पर सवाल खड़े कर दिए। त्यागी महापंचायत में 3 सैंपल साफ दिखाई दिए। एक तरफ त्यागी अस्मिता त्यागी समाज के सम्मान की बात की गई। आप लोग श्रीकांत त्यागी का भी समर्थन कर रहे हैं? नहीं,
जो गलत है, गलत का समर्थन नहीं है, लेकिन श्रीकांत पे जो धारा लगाई गई है वो बिल्कुल गलत है और उनके जो परिवार को प्रताड़ित करा गया है, पूरे समाज को गाली दी गई है, ये बहुत गलत है और ये सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। महापंचायत का मकसद है त्यागियों की एकता दिखाने का। दूसरा, जो कानून है हमारे देश में, कार्रवाई उस कानून के हिसाब से होगी और सभी पे होगी। सबके लिए एक समान कानून है, कार्रवाई उस कानून के हिसाब से होगी। ये त्यागी समाज अपनी एकता दिखाना चाहता है और ये बताना चाहता है त्यागी जिसके साथ लगेगा तन मन धन से लगेगा। और किसी के भी साथ, अगर त्यागी समाज में किसी के भी साथ, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, अगर गलत धारणा रखी जाएगी, अगर गलत बोला जाएगा, गाली गलौज की जाएगी, तो ये त्यागी समाज डट के समाज खड़ा होगा। दूसरी तरफ बीजेपी को घेर कर त्यागी वोट बैंक की धौंस जमाई गई। मैं राहुल त्यागी सहारनपुर से। मैं संदेश केवल यही देना चाहता हूं कि मेरी उम्र 38 साल और मैं अपने जो बड़े बुजुर्गों से सुना है वो यही सुना कि त्यागी इकट्ठा होना नहीं जानता, लेकिन वो रिकॉर्ड आज हमारे त्यागी समाज ने इकट्ठा होकर तोड़ दिया है। जितनी भारी संख्या में यहाँ त्यागी समाज एकजुट हुआ है, इन्होंने अपनी एकता का जो अपना प्रमाण देना था वो दे दिया है। इस एकता के संदेश को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और जो इसमें गलत कार्रवाई हुई है, जैसे कि इन लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई, जो 10 लोग निर्दोष जेल भेजे गए हैं, उनके मुकदमे खत्म होने चाहिए। और महेश चंद शर्मा सांसद द्वारा जो पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया गया है, उसे पार्टी से बर्खास्त किया जाए। इन सब मांगों पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। यदि सरकार के द्वारा इन बिंदुओं पर कार्रवाई करने में देरी की गई तो ये केवल त्यागियों का आंदोलन नहीं रहने का, एक जन आंदोलन बन जाएगा और इन्हें संभालना भारी हो जाएगा और इसके गंभीर परिणाम इन्हें 2024 में भुगतने पड़ सकते हैं। तीसरा सैंपल उन लोगों का था जो ठेठ त्यागी दबंगई दिखा रहे थे। ये वो लोग थे जो श्रीकांत त्यागी को महान बता रहे थे। हम कह रहे हैं कि श्रीकांत हमें वापस चाहिए 2 घंटे में, बस यही मैसेज देना चाहे सरकार को। बाकी जो ये मीडिया चला रहा है कि जी गुंडा त्यागी है, ये सब बंद करो ये सब। क्या श्रीकांत त्यागी ने जो महिला के साथ गाली गलौज की उसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? उसका हम लोग समर्थन नहीं करते, बट जो उसकी वाइफ के साथ, उसकी मामी के साथ हो रहा है, क्या वो चीज सही हो रहा है क्या? ये बताओ आप लोग। भाई जो उसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पर ये क्या कि 25,000 रुपए का इनाम लगा दिया, गुंडा त्यागी, ये त्यागी वो त्यागी, ये कहाँ का न्याय है? गैंगस्टर त्यागी, ये चीज क्या है? सबसे पहले बात पहले सैंपल की, जो श्रीकांत त्यागी के साथ हुए कार्रवाई को पूरे त्यागी समाज के साथ हुई कार्रवाई से जोड़कर देखता है। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई प्रोफेसर है, तो कोई अफसर है, लेकिन इनको भी श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई में त्यागी समाज का अपमान दिखता है। ये यश त्यागी हैं। यश त्यागी, मैं रायपुर। यश कहाँ से आए हो? मैं रायपुर मुजफ्फरनगर से। सर क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ जी बजाज में। बजाज में। देखिए सब यहाँ पर नौकरी पेशा मिलेंगे या फिर खेतीबाड़ी ज्यादातर करते हैं आपके समाज में लोग में। अच्छा, ये श्रीकांत त्यागी, आपका भी ये मानना है कि श्रीकांत त्यागी ने जो किया महिला के साथ, क्या लगता है? देखिए, जो श्रीकांत त्यागी ने किया वो गलत किया। गाली गलौज नहीं होनी चाहिए महिला के साथ, लेकिन जिसकी जितनी सजा उसे, मतलब जिसकी जितना जुर्म हो उसे उतनी सजा मिलनी चाहिए। ये खामखा की बात नहीं है कि करा कुछ और सजा कहीं की दे रही है। 25,000 का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना कहे बात पर लगाया जी? 25,000 का नाम कहे बात पर लगाया? गैंगस्टर एक्ट कहे बात पर लगाई? आतंकवादी घोषित पूरे त्यागी समाज को कर दिया। गालीबाज त्यागी, गुंडा त्यागी। हम यहाँ खड़े, हम त्यागी हैं, हम गुंडे हैं, गालीबाज है, क्या हैं? कोई कंपनी में टीम लीडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर है, लेकिन इनको भी श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई में त्यागी समाज का अपमान नजर आता है। दिवांशु, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ कर रहे हैं आप? मैं टीम लीडर हूँ, सेक्टर 2 प्रोवाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, आप समझ रहे हैं ना कि इस समाज में जो आपको लोग मिलेंगे, मैंने तो फिर भी बोला कि खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादातर यहाँ पर सब लोग यहाँ पर सब लोग जॉब ही यहाँ करते हैं। सर, मेरा आपसे पहले भी जो बात चल रही थी, मेरे से आपसे 2 ही क्वेश्चन है। ये जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों ने क्या चला रखा? एक त्यागी, श्रीकांत त्यागी से हमने मान लिया उन्होंने एक गाली शब्द का प्रयोग करा। यहाँ पे 50-100 लोग खड़े हैं, आप एक भी बता दीजिए, छोटा बच्चा खड़ा है, अगर इसके मुंह से आज तक गाली निकली हो, आपके मुंह से गाली ना निकली हो किसी, हम वो उनकी जो महिला है उनकी फुली रेस्पेक्ट करते हैं। उस पार्ट पे हम श्रीकांत त्यागी जी की गलती मानते हैं, लेकिन पूरी मीडिया ने दिखा दिया कि त्यागी गालीबाज, त्यागी फलाना, त्यागी आतंकवादी, त्यागी गुंडा। ये हमारा पॉइंट सिर्फ इसी चीज से है। मुझे बनेगा जी। मेन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारे भाई श्रीकांत त्यागी को बदनाम करने में, आप ये अमन सीधे परशुराम वंशज से आते हैं, ठीक। 21 बार शत्रुओं का विनाश किया है, 21 बार पृथ्वी से। पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुंडेबाज त्यागी, लंगड़ा त्यागी,
बताओ त्यागियों का कहाँ तो देश में योगदान नहीं रहा। बात ये आती है, इनका पॉइंट बिल्कुल सही सी बात है कि त्यागी समाज क्यों भुगते जो श्रीकांत त्यागी ने किया है, यही ना? श्रीकांत ने क्यों? देखिए मैं बहुत जी, मेरा नाम अमित त्यागी, मैं मेरठ से हूँ, गुड़गांव से हूँ बेसिकली। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और फायर फाइटिंग का बिजनेस है। देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में आपको जो व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि आप इस समाज को देखिए, त्यागी समाज में जब श्रीकांत त्यागी जैसे लोग नहीं है, आप जितने लोगों से यहाँ पर मिले हैं, कोई यहाँ पर देखिए कोई आईटी में जॉब करता है, कोई यहाँ एमबीए में पढ़ाई कर रहा है, अभी भाई बजाज में काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इनका एक बिजनेस है, ठीक है। आप लोग सब लोग एक समाज में आते हैं जो सभ्य समाज है, ठीक है, लेकिन जो चीजें समझ में सामने आ रही है, पता नहीं उनको श्रीकांत त्यागी को देख के लग रहा है कि क्या नहीं देखिए, क्या आपको अभी तक कोई परेशानी आई है हमारी तरफ से? मैंने तो तारीफ की, समाज ने कोई गाली दी है? मैंने तारीफ, आप बताइए एक चीज। मैंने तारीफ, इस मीडिया वालों ने क्यों चलाया? जनरल कैटेगरी में आने वाले हैं, कोई सर अलग अदर कास्ट से लोग नहीं करते, सिंपली सम्मानित करो से सब। आज ये इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा विरोध ये है, श्रीकांत त्यागी के साथ भी न्याय नहीं हुआ, उसका मीडिया ट्रायल हुआ है, एक वीडियो के बिहाफ पे जो नीचे से कैमरा करके ली गई थी, जो उसको प्रोवोक करके ली गई थी, जिसका पहला पोर्शन नहीं दिखाया गया कि उसके साथ इनिशियली क्या हुआ, बाद वाला उसने जो किया उसने गलत किया, हम उसके साथ नहीं है उस चीज में, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए हैं कि श्रीकांत फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैं विशाल त्यागी महादेव से हूँ, मैं हैवल्स इंडिया लिमिटेड में जॉब करता हूँ, महादेव मेरठ से। देखिए ये भी मेरठ से आए हैं, और मैं आपको इसलिए बार बार ये बताऊंगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उनका वो भी त्यागी है, लेकिन वो जॉब करते हैं, ठीक है, एक हमारी तरह आपकी तरह एक सामान्य अच्छे परिवार से आते हैं। यहाँ पर कोई भी त्यागी, हम जिससे बात कीजिए, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने नौकरी नहीं की तो पढ़ाई लिखाई ना की हो, ठीक है। अब अपनी बात रखो सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये श्रीकांत त्यागी पे गैंगस्टर एक्ट लगाया है, किस बेस पे लगाया है? कि वो कोई गुंडा है या मतलब उसने एक छोटा सा ही जुर्म किया है, छोटा सा जुर्म जो मतलब कि एक छोटे से जुर्म के लिए सारे त्यागी समाज को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है ना? त्यागी समाज को बदनाम किया जा रहा है। ये बताओ त्यागियों ने कहाँ योगदान नहीं दिया अपना? निखिल त्यागी नाम है मेरा, निखिल त्यागी नाम है मेरा, हापुड़ से हूँ। क्या करते निकला? मैं प्रोफेसर, मेरा जॉब का ही है, ठीक है। टीचिंग में क्या पढ़ाते हैं आप? मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इस पर कौन सी धारा लगती है केवल गाली देने पर? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट आपका मुद्दा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप देखिए गाली देने की नहीं होती, महिला के साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज की है, बदतमीजी की है, ठीक है, उसके तहत कौन सी धारा लगती है? उसकी धाराएं जो लगती है वो लगी है ना? है नहीं, जो महिला के साथ जो की है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हम इसके दो राय नहीं है, ठीक है, हम इसके अगेंस्ट नहीं है। बट क्यों तो अनु भाभी जी को वहाँ पर ले जाया गया है, थाने में ले जाया गया, 24 घंटे उन्हें वहाँ रखा है, बिजली पानी काट दिया गया है। बिजली पानी काटने का मतलब कौन सा होता है? क्या उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया? क्या उन्होंने किसी का रेप कर दिया? बिजली पानी का मतलब काटने का मतलब कौन सा है? ये बताओ आप। ये उनकी सोची समझी साजिश है, जब स्टार्टिंग से ही वीडियो बननी स्टार्ट हो गई थी। ये सब पढ़े लिखे हैं, इन्हें महिला के साथ बदसलूकी की गलती तो दिखती है, लेकिन त्यागी समाज की एकता की कीमत पर नहीं। इसलिए अब आप महापंचायत का दूसरा सैंपल देखिए, जो त्यागी जाति को बड़ा वोट बैंक समझता है, जिसकी नाराजगी सीधे बीजेपी सरकार से है और नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा से है। श्रीकांत त्यागी पर एक्शन के पीछे ये लोग महेश शर्मा को सीधे जिम्मेदार बता रहे हैं। मेरा नाम भोला त्यागी, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से आ रहे हैं? एनादपुर नगर, जिला आगरा। हाँ, बताइए आप। मैं मानता हूँ श्रीकांत त्यागी जी ने गलती की, तो गलती की सजा देते, न के मतलब है का गुंडा एक्ट 25,000 का जो नाम घोषित किया, त्यागी समाज को बदनाम किया, ये कहाँ का नाम है? सांसद जी एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं, सांसद जी ने एक तरफा कार्रवाई करवाई, उनको तो दोनों पक्षों को सुनना था, एक तरफा कार्रवाई क्यों करवाई उन्होंने? आज पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है नोएडा में, आप देख रहे हैं सुबह से लाखों की संख्या में त्यागी समाज एकत्रित हुआ है। आप सांसद जी को सोचना चाहते तो आपको लगता है कि देखिए, आपको लगता है जो समाज के साथ या समाज का नाम खराब हुआ या समाज को लेकर टारगेट हुआ, ये महापंचायत एक जरिया है, ये पॉलिटिकल एक मैसेज देने का कि समाज ने इस चीज को, समाज ने एक इंडिविजुअल को देखता है तो उसका कुछ भी करो, लेकिन समाज को आप अलग नहीं कर सकते। समाज, हमारा समाज, ये समाज एक है, एक रहेगा। और महेश शर्मा जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बात बताइए, क्या एक मोहल्ले की गाली गलौच में एक डॉक्टर महेश शर्मा जो कि सांसद हैं, उनका आना क्या ये उचित है? और जगह अभी एक रेप भी हुआ है, और जगह वहां भी गए क्या? वो कभी गांवों तलक में नहीं गए, वो कभी यहाँ नोएडा में जितनी भी हैं गांवों की, वहाँ सड़कों का हाल बेहाल या जो भी कुछ है वो आज तक नहीं गए, और वो केवल एक महिला के
महिला के कहने में आकर के उन्होंने ये 25,000 का इनाम एक दिन में ही सारे काम करवा दिए। हमारा बस केवल इतना है, सरकार से कहना 100% वोट त्यागी करता है। अगर इसके महेश चंद शर्मा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इनको भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। श्रीकांत त्यागी ने अगर गाली गलौज करी है वो दिख रही है तो कार्रवाई उतनी ही बनती है, लेकिन एक आईपीएस को गाली महेश चंद शर्मा ने जो दी है उस पर भी तो कार्रवाई बनती है। क्या एक श्रीकांत त्यागी बहुत छोटी सी गलती थी जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी सजा भुगत ली। हाँ, तो श्रीकांत अन्याय हुआ उनके खिलाफ, षड्यंत्र था महेश शर्मा जी ने। महेश शर्मा जी कुंडी भर देंगे, अब के मेंबर बना लोकसभा में भेज देंगे ना, बिल्कुल आपके बता देंगे। तीसरा सैंपल उन लोगों का है जो ठेठ त्यागी हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नजर में श्रीकांत त्यागी बहुत बड़ा हीरो है और महिला को गाली देना, बदसलूकी करना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। ये लोग श्रीकांत त्यागी को जस्टिफाई कर रहे हैं। त्यागी समाज की महापंचायत में एक लाइन ये भी है। मेरा नाम नवनीत त्यागी है, हम किसान है, सहारनपुर से आए हम। देखो भाई, जो काम श्रीकांत ने कराया भाई ने मेरे न, यो काम तो हमारे खातर रोज ठेकेदार खड़ा है। कोई हमारा गन्ना तोड़ेगा, बोल ना बीच में, कोई हमारी बर्ची काटेगा तो हम तो रोज जेल में जाएंगे। अगर तुम बता भाई जो उन्होंने तो करा, अगर वो स्वरूप नखा मेरे साथ आएगी, सुनो, अगर मेरे घर कोई स्वरूप नखा आएगी तो उसका हम क्या करें? थोड़ी डिफरेंट है वो इस तरीके। महापंचायत के 3 सैंपल, तीनों का मोटिव एक, श्रीकांत त्यागी के साथ अन्याय हुआ इसलिए महापंचायत हुई। लेकिन यहाँ उस मैसेज की भी बात है जो महापंचायत से निकल कर आई। सवाल ये है कि क्या महिला के साथ बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी पूरे त्यागी समाज का पोस्टर बॉय बन सकता है? यकीनन नहीं। ऐसा नहीं है सब त्यागीज खराब होते हैं या सब अग्रवाल बहुत अच्छे होते हैं, सब बनिए बहुत अच्छे होते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ नॉट कि सारे बीजेपी वाले ख़राब हैं। आई डोंट नो वेदर वो बीजेपी से थे कि नहीं थे, बट हाँ, उन्होंने हमारी सोसाइटी में डर बना रखा था कि हम बीजेपी से हैं। तो इट इज़ नॉट, आई ट्रस्ट मोदी जी, आई ट्रस्ट योगी जी, दे हैव डन वंडर्स फॉर कंट्री एंड दे विल डू वंडर्स। सो प्लीज़ डोंट ब्लेम बीजेपी, प्लीज़ डोंट ब्लेम त्यागीज। All Tyagis are not bad. It is just him who was bad. And it is not कि अनपढ़ हैं, किसान हैं तो they don't have manners. ऐसा नहीं है। छोटे छोटे ठेले वाले होते हैं, छोटे छोटे रिक्शे वाले होते हैं, they have so many respect for women. They have so मतलब they know how to talk. ऐसा नहीं है कि पैसा आने से तमीज़ आ जाती है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत बहुत अमीर लोग होते हैं जिनको नहीं पता हाउ टू टॉक टू वुमेन और हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। असल बात तो यह है कि मुद्दा किसी जात या समाज का है ही नहीं, मुद्दा महिलाओं के प्रति सोच का है, जिसकी सजा श्रीकांत त्यागी भुगत रहा है। उसके साथ अन्याय हुआ या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। शायद यही वजह है कि दावा श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत में आने का 15 लाख लोगों का था। लेकिन हुआ क्या? ग्राउंड जीरो से संवाददाता जतिन शर्मा ने पूरी रिपोर्ट बताई। ये दावा तो किया गया कि 15 लाख से ज्यादा लोग इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। इस पूरी महापंचायत को किसान आंदोलन के तर्ज पर तैयार करने की कोशिश भी की गई। ये भी बात की गई कि बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो नोएडा की तरफ कूच करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हमें यहाँ मिली कि बहुत कम ट्रैक्टर ही इस महापंचायत में आते हुए नजर आए। जो ज़्यादातर लोग थे वो बसेस के जरिए, अपनी गाड़ियों के जरिए यहाँ पर पहुँचे। और संख्या की अगर हम जब बात करते हैं तो तकरीबन 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो इस महापंचायत में शिरकत करने पहुँचे थे। आप ये तस्वीर देखेंगे, ट्रैक्टर के जरिए लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप लोग? ग्राम सारा मोदीनगर। मोदीनगर, ये गाजियाबाद वाला मोदीनगर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने ट्रैक्टर थे आप लोगों के साथ? हमारे साथ 8 ट्रैक्टर थे। 8 ट्रैक्टर। हाँ। तो यहाँ पे खड़े हैं, 5 उधर खड़े हैं। 5 उधर खड़े हैं। हाँ जी। तो कितने लोग? आप पूरे एक ही गांव से? सारा गांव एक से, सब एक ही गांव से, सारा गांव से। 8 ट्रैक्टर मतलब 70-80 के आसपास होंगे। अच्छा, तो क्या निर्णय मिला फिर, क्या निर्णय निकला इस महापंचायत के बाद? अभी तो देखो जी, अधिकारी लोग जानते हैं क्या करते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है सिर्फ कि उनको छोड़ देंगे, गुंडा एक्ट भी हटाएंगे। लेकिन अब पता नहीं, अब सरकार का इनका चोला कुछ और ही है। ये कहते कुछ है, करते कुछ और। प्रदर्शन नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन है। जब तक ये धाराएं नहीं हट जाएंगी श्रीकांत त्यागी के ऊपर से, तब तक हम ऐसा बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। और ये आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट इनको अपने आप मिल जाएगा। यहाँ चाहे महेश शर्मा हो या यहाँ कोई भी लोकल विधायक हो, उन सबको पता चल जाएगा कि कैसे किसी एक अच्छे आदमी के ऊपर अत्याचार करे जाते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है और
कैसे त्यागी समाज को गाली दी जाती है, उस चीज का हम बहिष्कार करते हैं। जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी पे गैंगस्टर एक्ट लगाया गया उसको हटाया जाए, उसी के लिए ये पूरी महापंचायत यहाँ पर बुलाई गई थी और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बसेस के जरिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नोएडा पहुंचे थे और महापंचायत में हिस्सा लिया गया। कैमरामैन अमित सिन्हा के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, नोएडा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।